आराम से बोलो, कोई सुन ना ले। दीवारों के भी कान होते हैं, पड़ोसियों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। जाने अनजाने में ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और मुंह से भी निकली होगी, परंतु सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में नहीं पड़ने देना चाहते। अक्सर परिवार की अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख भले ही ना पाए, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश ही खुद ही हम अपनी बात दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वो हमारे दुख का कारण बन जाती हैं और वही झगड़े का कारण बन जाती हैं। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं ना, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसीलिए आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने का एक मैं आपको नियम बता देता हूँ कि आपको ये 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा, आप चिंता मत करिए। इन 7 बातों के अलावा अगर हमसे कोई बात छूट जाए कहानी के आखिर तक आपके सुनने के बाद, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है कि आप कहानी सुनते हैं। और हमें से कोई गलती हो जाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में डूब जाएं, इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। बहुत गरीब था और उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से अरेंज होती थी। किसी काम की तलाश में वह दिन रात यहाँ से वहाँ भागता रहता था, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर उसने एक दिन अपनी पत्नी के सामने यह समस्या रखी कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से मेरे को भगा देते हैं, कोई काम नहीं देता। हर कोई मुझे यही कहता है कि काम नहीं है, आपकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। काम की तलाश कर थक चुका, मुझे समझ नहीं आता कि यह मैं किसको बताऊं, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। उसने इस पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास कितनी बार काम मांगने जाते हो। रिंकू ने कहा, कितनी बार का क्या मतलब है, एक ही बार? तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक ही बार काम मांगने जाते हो तभी आपको काम नहीं मिलता। आप जहां काम मांगने गए उसे अपने गरीबी के बारे में बताओ, हमदर्दी जताओ, तभी वो आपको काम देगा। लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें, ऐसा कुछ आपको करना चाहिए। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, क्योंकि जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। इसी उपाय से तुम कम काम करके भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, और ज़्यादा पैसे करके तो ज़्यादा काम हो ही सकता है। बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह सेठ के पास पहुंचा, जहां वह पिछले दिन ही काम मांगने गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की कि उसे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मुझे काम की आवश्यकता है, तो मुझे
कोई भी काम दे दे, कितना भी पैसा दे दे, लेकिन मुझे काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उसके सेठ ने अपने यहाँ उसे काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उससे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिला था। इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी इसलिए मैंने काम दे दिया, लेकिन अब तुम मुझ पर ही चढ़ रहे हो कि कम पैसे दे रहे हो। यह सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य तो थी। सेठ ने उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया और इसीलिए वो अपने अनुसार ही वेतन देगा। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है। यहाँ आप एक बात देखिए, सेठ ने उसे काम दिया, उसकी मजबूरी देखते हुए दिया, लेकिन वो दोस्तों से सेठ की बुराई कर रहा है, कह रहा है कि उसे कम वेतन देता है। और रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन वह परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू के दूसरों से ज्यादा काम लेता था और उससे वेतन कम देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन वेतन कम मिल रहा था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसकी दया का पात्र बनाकर उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे कि कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया, बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। ये कल हमारे भी पैसे नहीं देगा, अगर हम इसे उधार दे भी देंगे तो इसके पास कोई काम तो है नहीं, पैसे वापस कैसे देगा। इसकी ऐसी हालत है, कम काम तो इसके पास है नहीं, पैसे कहाँ से ला कर देगा। इसी वजह से रिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसे अपने होने का दिखावा कर रहे थे, उसे दया का पात्र समझकर उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन सहायता कोई नहीं करता था। और कहते हैं ना, ज्ञान से घर नहीं चलता, खाने से घर चलता है, पैसे से घर चलता है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन एक दिन रिंकू को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता है। उसने एक भिक्षु को बुलाया है जो बहुत ज्ञानी है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने में उसे बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचना पड़ा। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बता देता। उसे बताता है कि किस तरह सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बंदे, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को नहीं छू सकती थी, लेकिन तुमने अपने अवयव के कारण
अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पकाते हैं। पहली बात कि जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा जरूर उठाएंगे, और ऐसा ही रिंकू ने किया था। हालांकि रिंकू की पत्नी ने उसको सुझाव दिया था, लेकिन जब सेठ ने उसको मजबूर देखा उसे काम पर रख लिया, लेकिन बाद में उसका फायदा उठाने लगा, कम पैसे में ज्यादा काम कराने लगा। और अगर फायदा उसने नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाने में कभी वह आदमी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 जरूरी है सूखी रोटी तो वही खाकर अपने काम पर जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? और एक इंसान का यह तो वह दूसरों को सहानुभूति हासिल करने के लिए करता है या फिर उनसे कोई आर्थिक मदद लेता है। इस इंसान का तो वह दूसरों से सहानुभूति लेना भी गलत है और आर्थिक मदद लेना। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो, इसलिए उसे आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए कभी भी किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो। जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं, उन्हें सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां अपनी बताने का, हाँकने का क्या फायदा है। और वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बड़ा जरूर बन सकते हैं, बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही नहीं हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात की शुरुआत करते हैं। तीसरी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए जो है वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह पारिवारिक समिति रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा ही तो होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा। जाहिर सी बात है वो बढ़ेंगे,
अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे, उस आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ना कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें, घर का लड़ाई झगड़ा किसी के सामने बताना सही बात नहीं। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताइए। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बताते हैं और तब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ती है तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर वक्त आपके पास पैसा नहीं होगा, तो वह सोचेंगे कि आदमी के पास पैसे तो हैं लेकिन मेरी सहायता नहीं करना चाहता। और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उठाएंगे, और ज्यादा होगी तो वो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन मेरे को तो नहीं लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आपकी आमदनी किसी को ना बताएं। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे अपनी गांठ बांध लें। किसी को यह मत बताना कि आपकी कमजोरी और आपकी ताकत क्या है, क्योंकि जब ये इंसान को कमजोरी और ताकत पता चल जाती है तो बहुत बुद्धिमान हो जाता है। लेकिन जब हम किसी को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत बताते हैं तो वो अगला आदमी हमारा फायदा उठाने से कभी नहीं चूकता। मैं तो कहता हूं बल्कि अपनी पत्नी को भी यह बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वह घर में फिर आपका फायदा उठा सकती है। तो कभी भी अपनी कमजोरी व अपनी ताकत किसी को ना बताएं। अपने मित्र और अपने शत्रु, आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठ बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब तुम दैन करते हो तो दैन के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दैन करना व्यर्थ हो जाता है। दैन मतलब दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं। यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से जितना किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि बायां हाथ दान कर रहा है। यह बड़ी सुंदर और बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। तो ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को बताई, इनसे संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं।
और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद ही यही रहता है कि आपका विवेक जागृत हो और आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमसे कोई बात छूट गई हो या फिर हमने इन बातों को बताने में कोई गलती की हो, किसी बात का गलत मतलब आप निकाल रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते रहते हैं, आपके राय का इंतज़ार करते रहते हैं। आशा करता हूँ कि यह बौद्ध कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।